हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 12 के लेसन नंबर 5 वंशागति के सिद्धांत से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। मतलब मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखना है। प्रभाविता का नियम से स्पष्ट है कि वह जिसमें कोई प्रभावी लक्षण होता होगा, ठीक है ना। और मेंडल के प्रभाविता का जो नियम होता है उसे पहला नियम बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए मेंडल का प्रथम नियम लिखिए तो भी आपको प्रभाविता का नियम ही लिखना। आपको हमेशा ध्यान रखना कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे और तीनों की सीरीज, मतलब तीनों का क्रम याद होना चाहिए कि पहला नियम कौन सा था, दूसरा नियम कौन सा था, तीसरा नियम कौन सा था, ठीक है। तो प्रभाविता का जो नियम था वो पहला नियम था, इसलिए कभी क्वेश्चन आए मेंडल के का प्रथम नियम लिखे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। तो प्रभाविता का नियम देखते हैं। जब दो भिन्न विपर्याय लक्षण, मतलब कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जो होते हैं, भिन्न लक्षण जो एक ही कैरेक्टर को शो करे अलग अलग रूपों में, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि पौधे की जो लंबाई है उसको कैसे शो किया जाता है। लंबाई 2 रूप से हो सकती है, या तो कोई लंबा हो सकता है या तो कोई बौना हो सकता है। ऐसे पुष्प का रंग, पुष्प का रंग मतलब कैरेक्टर क्या है, पुष्प का रंग है। अब इसके भी 2 रंग हो जाते हैं, जैसे लाल फूल हुआ और सफ़ेद फूल हुआ, ठीक है कि नहीं। जैसे क्या होता है मटर के दाने, ठीक है, मटर के बीज बोल सकते हो आप, जैसे मटर के बीज, तो ये हरे हो सकते हैं और पीले हो सकते हैं, ठीक है। पर है तो मटर के बीज का रंग ही हुआ ना, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं तो अपन उनको बोलते हैं विपर्यायी लक्षण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, विपर्यायी लक्षण। तो जब हम 2 भिन्न विपर्याय लक्षण वाले जनकों के बीच, मतलब एक का लक्षण लंबा हो और एक का कैसा हो, बोना हो, ठीक है ना, या तो उसके पुष्प का रंग लाल हो या पुष्प का रंग क्या हो, सफ़ेद हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनको बोलते हैं विपर्यायी लक्षण, ठीक है ना। तो जब 2 भिन्न विपर्याय लक्षण वाले जनकों के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो पहली पीढ़ी आएगी उसमें एक ही लक्षण प्रकट होगा। आप यहाँ पे देखिए कि इसका जो जीन है, कारक है जिसे टी बोलेंगे, और इसका कारक टी है। अब ये जो F1 संतति इसमें दोनों कारक आए, यहाँ से आया कैपिटल टी लंबेपन को लेकर, यहाँ से जो आया है बोनेपन को लेकर, मतलब इसमें लंबे का जीन भी है और बोने का जीन भी है। लेकिन प्रकट कौन करेगा, कैपिटल टी अपने आप को प्रकट कर रहा है, मतलब लंबा लक्षण अपने आप को क्या कर पा रहा है, प्रकट कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब 2 भिन्न विपर्याय लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। मतलब जो भी F1 संतति बनेगी, जितनी भी बने, वो सबकी सब कैसी रहेगी, लंबी रहेगी। तो जो लक्षण दिखाई दे गया उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं दिया F1 पीढ़ी में उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।